हेलो एवरीवन, ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो इसी साल जेईई दे रहे हैं। वो अपना एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक अटेम्प्ट उनका अभी अप्रैल में होने वाला है। अब इस बचे हुए टाइम पे कि भाई इस टाइम पे अपनी तैयारियों को किस तरह से करें, पर्टिकुलरली मैं आज मैथ्स की बात करूंगा कि भाई मैथ्स में किस तरीके से हम इस बचे हुए टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने सेशन 1 जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसमें किन चैप्टर्स से अपना ज़्यादा वेटेज आया है और किन चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज अपने सेशन 2 में आ सकता है। अब देखो यार, मैथ्स में आपने हमेशा बचपन से सुना होगा मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में करोगे उतनी मैथ्स आपकी अच्छी होगी। वैसे भी मैं हमेशा यही मानता हूँ, दिस एग्जाम जेईई मेन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नॉट अबाउट नॉलेज। हम कम नॉलेज से और ज़्यादा प्रैक्टिस से भी अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हमारी कैसे हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल अपनी गेन कर पाएं अपने अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। आज के वीडियो का पूरा टारगेट बेटा यही है कि भाई हम किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें और अच्छी से अच्छी परसेंटाइल अपनी अप्रैल शिफ्ट में लाएं। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रखना है अपने रिवीजन पे। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर रिवीजन कब स्टार्ट करें, कब स्टार्ट नहीं करें। बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अपना पूरा हो चुका होगा उनके ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे जो बच्चे 12th के हैं उनका 2 महीने पहले भी अपना सिलेबस हो चुका है और वो अपनी बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन्हें बोर्ड के साथ साथ अपने इन रिवीजन के स्टेप को फॉलो करना है। और जो अपने ड्रॉपर बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, वो रिवीजन में इन बातों का, जो आज मैं बातें बताने वाला हूँ, उन बातों का खास तौर पे ध्यान दे सकते हैं। तो भाई प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, रिवीजन से ही सब कुछ होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतनी ज़्यादा परसेंटाइल आपकी आएगी। ये बात हम बहुत बार सुनते हैं, हर किसी से सुनते हैं कि रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी परसेंटाइल आएगी। लेकिन मैं थोड़े से आज आपको ट्रिक्स यहाँ पे बताऊँगा कि भाई हमें क्या प्रैक्टिस रिवीजन करते टाइम किन चैप्टर्स को पहले लेना चाहिए, किन चैप्टर को हम रिवाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक्स के हैं उनको बताने वाला हूं कि उनका भाई जनवरी अटेम्प्ट में कितना शेयर आया था और उनका वेटेज क्या है। भाई हमेशा वैसे ऐसा नहीं होता कि भाई जनवरी में ज़्यादा वेटेज आया है तो आगे भी वेटेज ज़्यादा आएगा, लेकिन हाँ, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डेफिनेटली बाकी चैप्टर से थोड़ा सा एडवांटेज रखते हैं परसेंटेज वाइज, कि भाई कवरिंग वाइज की भाई ज़्यादा वेटेज वो रखते हैं। तो बच्चों मैं सेकंड फटाफट अपने शिफ्ट पे आ जाता हूं कि चैप्टर टू बी रिवाइज फर्स्ट, कि भाई वो कौन से मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर हैं जो हमें सबसे पहले रिवाइज करने चाहिए या इनके रिवीजन से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो भाई सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल, ये पूरा एक यूनिट है कि वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल। और ये मान लो जैन अटेम्प्ट 1 में तो इसकी बाढ़ आ गई, मतलब इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए। इन जनरल वैसे मेंस पैटर्न में जनरली ये होता था कि भाई एक चैप्टर से एक क्वेश्चन वो पूछते थे, लेकिन अपने जैन अटेम्प्ट में ऐसा नहीं देखा गया है। कुछ चैप्टर फिक्स थे जिनसे एक एक क्वेश्चन आए, कुछ चैप्टर मिसिंग भी थे जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं आए, और कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा वेटेज में, मतलब अच्छे खासे वेटेज में क्वेश्चन आए। उन वेटेज वाले चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई रहा है जनवरी अटेम्प्ट में तो वो रहा है बच्चों जी वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल में आप ये मान लीजिए हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस इन जैन अटेम्प्ट वाज फ्रॉम वेक्टर एंड 3D। अब 4 से 5 सवाल का मतलब है लगभग 15 से 17% के आसपास का वेटेज। तो 15% वेटेज आपका सिर्फ और सिर्फ वेक्टर 3D का ही है। वेक्टर 3D के जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस वाले नहीं होते, वो अपने फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। मतलब फॉर्मूला बेस्ड इन द सेंस उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे इस बार स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये खूब पूछा गया। जैसे इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा, और पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम क्या होगा, बॉक्स एबीसी क्या बताता है,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्शन क्या होती है, सीधे सीधे प्रोजेक्शन पर क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं इस चैप्टर में। अगर वो इंफॉर्मेशंस आती हैं हमें तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो इस बचे हुए टाइम में आपको वेक्टर 3D का जरूर रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे हम अप्रैल में आने वाले वेक्टर 3D के क्वेश्चंस को आराम से फोड़ सकें। तो वेक्टर 3D अपनी पहली प्रायोरिटी पे रखिए कि वेक्टर 3D तो हमें बहुत शानदार तरीके से तैयार करके जाना ही है। तो वेक्टर 3D ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस में काम आएगा, वेक्टर 3D आपका जेईई एडवांस में भी काम आएगा। जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छा वेटेज वेक्टर 3D से हमेशा देखने को मिलता है। हमेशा 4 to 5 एडवांस में भी वेक्टर 3D से क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में, मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 चैप्टर है वो तो यार ये वेक्टर 3D ही है कि सबसे पहले किसी बच्चे को अगर रिवीजन करना है तो किसका करना चाहिए, वेक्टर 3D का करना चाहिए। वेक्टर 3D के बाद अपने पास अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में इस बार जो अपना जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, जनवरी अटेम्प्ट में ये कॉमन बात पाई गई है कि इस रिलेशन का एक क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में था, कि रिलेशन का हर एक क्वेश्चन जरूर था। मतलब रिलेशन को लोग इतना नहीं करते हैं, लेकिन रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, बहुत ही कम बातें हैं। मतलब लगभग हम अगर 3 to 4 आवर्स एक बार पढ़ लें तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। सो 3 to 4 आवर्स के इनपुट से एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो सकता है। तो रिलेशन का क्वेश्चन इस बार लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, जो हमें करना चाहिए। उसके अलावा फंक्शन और आईटीएफ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस अपने ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10% के आसपास का वेटेज बेटा जी इस चैप्टर का भी था। और ये एक तरीके से बेस चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमने सबसे स्टार्टिंग में करा होगा। अब भी रिवीजन करेंगे तो हमारे पास पुरानी चीज़ें हमें याद आ रही होंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास सीखने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी बेटा इस बार भी खूब क्वेश्चन आए हैं, खूब क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से भी आए हैं। मतलब अगर मैं एमओडी और एओडी दोनों को मिला दूं तो 2 to 3 क्वेश्चंस अपने इसमें से देखने को मिले हैं। ऑल्दो एओडी थोड़ा थॉटफुल चैप्टर है, जिसमें काफ़ी सारी, भाई एओडी की अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा भी है, उसमें टेंजेंट नॉर्मल भी है, उसमें मोनोटोनिसिटी भी है, उसमें रोल्स थ्योरम भी है, उसमें एलएमबीटी भी है। तो काफ़ी थॉटफुल क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी बेसिक आइडियाज़ रखते हैं और अगर हम इसके रिवीजन के लिए अपनी जो मॉड्यूल्स, अपना जो कंटेंट मिला है उस कंटेंट को रिवाइज करिए, और जो पीवाईक्यूज हैं, जो अपनी शीट में ही पीवाईक्यूज दे रखे हैं, उन शीट के पीवाईक्यूज को आप दोबारा करें तो आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार बेटा जी आपका हो जाएगा। उसके बाद यार डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया। बेटा जी डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया इस चैप्टर से भी काफ़ी, मतलब एरिया से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर आया है और कैलकुलेटिव आया है। मतलब क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नहीं था, क्वेश्चन में थॉट्स प्रोसेस नहीं था, बट क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थी। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन इस चैप्टर के क्वेश्चंस में पेपर में आई थी। तो हमें इसकी अगर प्रैक्टिस होगी, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन की होनी चाहिए, कि हम कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखें, जिससे हमारा आंसर एक बार में ही ठीक अपने पास आ जाए। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। भैया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में रिवीजन पूरा करना है वैसे तो, लेकिन एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, कि भाई सॉल्यूशन ट्रिवियल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अटेम्प्ट 1 में आए हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अटेम्प्ट 2 में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट और मैट्रिसेस की एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हमारे पास अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर अच्छे से तैयार होगा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बेस भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और जो आसान थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुश्किल थे, बस उसके लिए प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि हाँ यार प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या थी। उसके बाद यार अपने पास कोनिक सेक्शन। भाई कोनिक सेक्शन में ये कहूँगा कि इस बार जैन अटेम्प्ट में तो थोड़ा कम पूछा गया है, भाई इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, भाई मात्र 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन
कोनिक सेक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रीवियस ईयर में कोनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते आए हैं और हो सकता है कि जनवरी में ज़्यादा नहीं पूछे हैं तो हमारे पास अप्रैल में ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और ये चैप्टर कोनिक सेक्शन के बारे में भी वापस मैं ये बात बोलूँगा कि यार ये इस चैप्टर में मतलब कोनिक सेक्शन बोलूँ या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलूँ, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीज़ आ जाती हैं, इनमें क्वेश्चन ओटीबीटी होने के चांस बहुत कम होते हैं। ओटीबीटी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बड़े कम देखने को मिलते हैं। इसमें लेकिन इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़, इन्फॉर्मेशन अगर हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, उनका रिपीटेशन बार बार करते रहेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम फिक्स रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी बेस में क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये प्रॉपर्टी लगनी थी, ये आंसर आ गया। प्रॉपर्टी पता है तो वो क्वेश्चन अपने लिए फ्यू सेकंड्स का है, और प्रॉपर्टी नहीं पता है तो वो क्वेश्चन अपने लिए फिर इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दैट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इस चैप्टर्स में कोनिक सेक्शन या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर बच्चे को मतलब ये स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी वाले चैप्टर हैं कि भाई इसमें हमारे पास जो स्कोर करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ी सी अपनी ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से वेक्टर 3D हो गया, अपना रिलेशन फंक्शन, ITF, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और अपना कोनिक सेक्शन, ये सारे के सारे चैप्टर मस्ट डू चैप्टर हैं कि भाई इनका रिवीजन मस्ट है, इनका रिवीजन हमें करना ही चाहिए। उसके बाद बच्चों इस पेपर में ये बहुत देखने को मिला था कि सीक्वेंस एंड सीरीज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब लगभग दो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के हर शिफ्ट में अक्रॉस ऑल द शिफ्ट्स देखने को बेटा जी मिले हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज 11th का एक चैप्टर है जिसमें एपी, जीपी एंड मिसलिनियस सीरीज हमारे पास तरह तरह की आती हैं। मिसलिनियस सीरीज के भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिले हैं, तो ये चैप्टर भी हमें अच्छे से करना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में मैं मानता हूं कि यार थोड़ा सा ये कई बार आउट ऑफ द बॉक्स वाला मैटर, कई बार सीक्वेंस सीरीज में कोई सीरीज ऐसी आ जाती है जिसमें थॉट प्रोसेस हो सकता है पेपर के टाइम पे काम ना कर पाए, तो इसलिए इसकी रिवीजन जरूरी है कि भाई हम इसका रिवीजन करें तो वो जो थॉट प्रोसेस हमारे पास नहीं आ पाए वो आ जाएगा। अगर हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करेंगे, जितनी ज़्यादा अलग अलग मिसलिनियस सीरीज हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उनका समीशन निकालेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम इसमें फ्लुएंट होंगे कि हम इसके क्वेश्चंस को वहाँ पे कर पाएँ। एंड लास्ट जो बच्चों का भी बहुत फेवरेट होता है, PNC एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को ही मिला है। PNC से एक या दो देखने को मिले हैं। और PNC एंड प्रोबेबिलिटी बस ये है इस बार बहुत टफ नहीं आई है, मतलब PNC और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं कह सकता हूँ लड्डू साइड वाले प्रॉब्लम थे, मतलब जिन्हें बेसिक नॉलेज से कोई भी बच्चा कर सकता था। मतलब तो PNC और प्रोबेबिलिटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि स्कोरिंग है कि भाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से PNC प्रोबेबिलिटी का हवा बहुत बनता है बच्चों में कि यार PNC प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब बेसिक बातें पूछ रहे हैं, बेसिक रैंक प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, बेसिक नंबर्स प्रॉब्लम पूछ रहे हैं और बेसिक बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्वेश्चंस हमारी एक लिटिल बिट प्रैक्टिस, लिटिल बिट रिवीजन से हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास अटेम्प्ट 2 के चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है किसी भी बच्चे को सबसे पहले करने चाहिए। इन चैप्टर्स को करने से ही आप अगर इनको देखोगे तो लगभग 60% के आसपास का आपका स्कोर आने के चांसेस आपके आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा अपने 2 चैप्टर और होते हैं जिनसे एक क्वेश्चन हर बार आता है, जैन में भी आया है और आगे अपना अप्रैल में भी आएगा। वो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, कि भाई इन 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन अपना कंफर्म है जो अपना आना ही आना है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चैप्टर का रिवीजन पहले कर लेना चाहिए। अब रिवीजन में मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि जो हमें कंटेंट मिला है, जो हमने साल भर में कंटेंट किया है, जो शीट हमने की है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पार्ट 2, उन्हीं को ही सबसे पहले हमें एक बार और अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर हम उन्हीं को ही और अच्छे से कर लेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू प्रॉब्लम्स, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होंगी और हम ज़्यादा स्कोर लाने में ला पाएंगे अच्छे से। तो
मेरी ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपके बहुत काम आएंगी। आपकी जो तैयारी है बचे हुए टाइम में, उसमें आपकी खूब मदद करेगी कि भाई हम किस तरह से अपने रिवीजन को प्लान आउट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने रिवीजन को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। इसी तरह के आगे और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मैं अमित सिंघल, रेजोनेंस जयपुर टोंक रोड का सेंटर हेड, इसी तरह की आपसे आगे बातें बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।